हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। एक ऑफर है आप सबके लिए मेरे दोस्त, जान लीजिए कि लोको पायलट एएलपी और मेरे दोस्त आरपीएफ लिए सुबह 7 बजे मेरे दोस्त लाइव मैथ लेके आ जाते हैं। आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आज सुबह 7 बजे पढ़ा चुके हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग ना देखो, जाके देख लीजिए, अभी भी वीडियो सब पड़ा रहेगा एकदम प्लेलिस्ट में, घबराने वाली बात नहीं है। पहली क्लास है दोस्तों, अभी से लग जाइए एलपी की अगर तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है। एसएससी जीडी वाले तो लगे हैं, एसएससी जीडी की बस 2 महीने में पेपर हो जाएगा आपका, 3 महीने में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर। कब? जब बढ़िया तैयारी करोगे तब। देखिएगा, हाँ एक चीज़ जाने से पहले, बहुत लोग चेहरा देख के पढ़ते हैं ना, पहले 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, जमे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो डिसलाइक के अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है। पहले देखिए तो क्वेश्चन हुआ सही। देखिए, 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे? बताइए मेरे दोस्त। 12 पुरुष और 18 महिलाएं है ना, 8 कर दिए का। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे मेरे दोस्त? यही आपका क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया था और आपको आंसर बताना है मात्र 45 सेकंड में। अब हम देखेंगे कि आपके पास कितना पावर है, आप बता लेते हो कि नहीं बता पाते हो, बताइए। देखिएगा, और हम तो लगाएंगे चुटकियों में, हम तो लगाएंगे चुटकियों में, हम तो कह रहे हैं ना लगाएंगे चुटकियों मेरे दोस्त। देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोग घबराइएगा मत, ऐसे सवालों का इलाज यही मिलेगा। हम कह रहे थे ना, 1-2 सवाल देख लीजिए फिर जाइए। देखिए कितना जल्दी लगाते हैं ना हम सेकंडों में। देखिएगा कितने हैं, 12 पुरुष, 12 पुरुष है मेरे दोस्त। देखिएगा इसको हम किससे डिनोट कर दें? यम से ना। 12 पुरुष, देखिएगा मेरे दोस्त, 12 पुरुष और प्लस 18 महिलाएं, महिला को ये आपसे डिनोट कर देना ना। 12 पुरुष 18 महिलाएं किसी का खेत को मेरे दोस्त कितना 15 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है। एक खेत है, क्या कुछ धान गेहूं जो भी काटना है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं उसको कितने दिनों में मेरे दोस्त? 15 दिनों में काट सकते हैं। लेकिन आपने लगाया कितना? 8 पुरुष और प्लस मेरे दोस्त कितना? 12 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे? क्योंकि खेत एक ही है, खेत एक ही है। एक बार जब आपने 12 पुरुष 18 महिलाएं लगा तो वो खेत को 15 दिन में कट गया। फिर कहा है, आपका दिमाग तो खुरापाती है, यही है, आपने कहा है हम लगाएंगे 8 पुरुष और 12 महिलाएं लगाएंगे, तब चेक करेंगे यही खेतवा कितने दिन में कटेगा। तो करना क्या है देख लीजिए मेरे दोस्त। अगर इसमें हम कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें कि अगर यहाँ मेरे दोस्त हम 3 कॉमन ले लें, यहाँ 3 कॉमन ले लें, बचेगा कितना आपका? 4 यम और प्लस 6 यम। अब ये तो 15 तो बाहर है, ये रहेगा। इस बात से सहमत हो? एक कॉमन का मतलब होता है समान संख्या का भाग देना। 3 का एमन भाग दोगे 4 आएगा, 3 का एमन भाग दोगे 6 आएगा। अब 3 का गुणा कराओगे 4 3 12, 3 का गुणा कराओगे 6 18, फिर वही प्राप्त होगा। अब बराबर मेरे दोस्त, अब यहाँ हम का कॉमन ले लें कि इसके बराबर हो जाए मेरे दोस्त 4 यम और 6 यम के। यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त, तो 4 यम और प्लस मेरे दोस्त 6 यम। और कितना दिन में करेंगे मेरे दोस्त? डी दिन में। कितना दिन में? डी दिन में। सही है, कितना दिन मेरे दोस्त? डी दिन में। अब देखिएगा, 4 यम 6 औरत, 4 आदमी 6 औरत, 4 आदमी 6 औरत, 4 आदमी 6 औरत, 4 आदमी 6 औरत, ये भी क्या हो गया मेरे दोस्त? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अब हम कह सकते हैं 15 तिया 45। अब बटे में कितना है? 2। अब किसके बराबर होगा? डी बराबर। अब भाग दे दोगे मेरे दोस्त तो 22.5 दिन आ जाएगा। कितना? 22.5 दिन। अरे 45 में 2 का भाग दोगे 22.5 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे दोस्त का है करेक्ट है। बोलो
डाउट है इस बात से? डाउट है? आपको बताए थे ना ऐसा ऐसे सवाल बताएंगे, ऐसे ऐसे मेथड बताएंगे मेरे दोस्त, आपको लगेगा कि हाँ फीलिंग होगा हाँ कोई मेथड बताया है। ठीक है, सिर्फ आप बने रहिए बस। ठीक है, बोलो डाउट है का? ऐसे सवालों का इलाज सिर्फ यही दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको लगाइए, पहले आप कमेंट करिए, देखिएगा 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक, कहा मेरे दोस्त, त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कितना 3362 रुपए हो जाती है। तदनुसार उसे निवेश की गई अवधि ज्ञात कीजिए, मतलब तदनुसार उस निवेश की गई अवधि ज्ञात करना है। अवधि का मतलब क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? समय, टाइम। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? टाइम ज्ञात करना है आपको। बताइए, बताए ना, इतना मतलब सीधा सटीक वाला मेथड बताएंगे, सीधा सटीक वाला मेथड बताएंगे जो आपका दिल खुश हो जाए। पहले आप कमेंट करिए। चलिए, नहीं हो पाया देखिएगा, देखिए बने रहिए, लेकिन देखिएगा अगर आप कह रहे हो मेरे दोस्त 10% वार्षिक है, हाँ अगर आप कह रहे हो जो ब्याज आपको मिल रहा है मेरे दोस्त, इसको लिखना तो नहीं चाह रहे लेकिन लिख दे रहे हैं। देखिएगा 10% का है मेरे दोस्त वार्षिक है, तो त्रिमाही कितना हो जाएगा? 10/4। काहे बिना त्रिमासिक कितना हो जाएगा? 10/4, क्योंकि एक वर्ष में 4-3 महीना होता है, 3 चौक 12, तो 10% वार्षिक है। तिमाही कितना हो जाएगा? 10/4 का मतलब हो जाएगा 2.5% का हो जाएगा त्रिमासिक। का हो जाएगा मेरे दोस्त? त्रिमासिक, त्रैमासिक या त्रिमासिक हो जाएगा। इस बात से आप सहमत हो? तो इसका जो फ्रैक्शन मान होता है मेरे दोस्त, इसका जो फ्रैक्शन मान होता है 1/40 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/40 इसका फ्रैक्शन मान होता है। अगर हम 2.5% फ्रैक्शन मान निकाले 1/40, क्योंकि ऐसे निकालना है 25% फ्रैक्शन मान 1/4 होता है। यहाँ दशमलव है तो यहाँ 0 बढ़ा लो बस। ठीक है, अब देखिएगा कितना है? 3200 रुपये धनराशि है मेरे दोस्त, 3200 रुपये धनराशि है। एक का है मूलधन, यहाँ का लिख लेना मिश्रधन कितना 3362 है मेरे दोस्त। पहले क्या करना, जितना कटे उतना कटा लो। ठीक है, तब ना मेथड बताएंगे। पहले जितना कटे उतना कटा लो। हम 2 कटा ले रहे हैं मेरे दोस्त, 16 दूना 32। ठीक है, अब इसको कटा ले रहे हैं मेरे दोस्त कितना? देखिएगा 2 एकन्नम 2 ना, 2 छंग 12 2 छंग ना, 2 एकन्नम 2 2 छंग 12 2 8 16 2 एकन्नम 2। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? 1/40 लिखेंगे। ये 40 हो गया, यहाँ कितना हो गया मेरे दोस्त? 41। ठीक है, ये 40 ये 41, ये जो फ्रैक्शन मान 1/40 आया था इसको क्या लिखेंगे? ये 40 एक जोड़ दिए मेरे दोस्त, कितना हो गया? 41। अब जो यहाँ वैल्यू आएगा मेरे दोस्त, ये देखिए किसका वर्ग है? ये है 40 का वर्ग है। ये जाहिर सी बात में कितने का वर्ग होगा मेरे दोस्त? 41 का वर्ग होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 40 है। देखिएगा जो आप पैटर्न कटा दोगे, जो आप कटाने के बाद 1600 और 1681 आया, तो जो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 40 और 41, या तो इनका वर्ग आएगा या तो इनका घन आएगा, इनका चारमूल जो भी आएगा इसी दोनों को रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा ये किसका है? 40 का वर्ग है। ये कितना है? 41 का वर्ग है। इसका मतलब ये कितना हो गया मेरे दोस्त? 2। ये 2 का हो गया? 2 वर्ष नहीं, 2 त्रैमासिक हो गया। त्रैमासिक मतलब 2 3 महीना हो गया। 2 3 महीना का मतलब कितना होगा? इसको लिख सकते हैं 6 माह। 6 माह लिख सकते हैं 1/2 वर्ष। अब ऑप्शन हमें देखना है का, ये तो हम ऐसे लिख दिए सजाने के लिए कि आपको समझ। 2 त्रैमासिक मतलब 6 माह, 6 माह का मतलब 1/2 वर्ष। ऑप्शन में कहा है 1/2 वर्ष है। ये तो देखिए 1/2 मतलब 1/2 मतलब 6 महीना, 6 महीने का मतलब आधा वर्ष। अगर आपको यही जैसे 2 आ गया, ये 2 तिमाही है ये, लेकिन यहाँ 2 वर्ष है, तुरंत ही नहीं आंख बंद कर टिक कर दें आगे बढ़ जाए, तब तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। इसे तो टिक करके आते हैं गलत करके। इसीलिए कंपटीशन का मतलब होता क्या है? एक दूसरे से आगे निकलना। और हाई स्कूल इंटर नहीं है एकेडमी वाला कि बच्चा कि आपको क्या है 33% पाओगे पास हो जाओगे, हम तो पास हो गए भैया। कंपटीशन मतलब है एक दूसरे से आगे निकलना, बस। ठीक है, चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, 10 घाते 1 इंटू 10 घाते 2 इंटू 10 घाते 3 इंटू 10 घाते 4 डैश 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 इंटू रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इंटू 10 घाते 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोलो बोलो मेरे दोस्त, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। देखिएगा, ऐसे सवालों का इलाज हम ही बताएंगे और दूसरा कोई बताएगा नहीं। देखिएगा कितना आया, कमेंट करिए पहले आप, बोलो मेरे दोस्त बताइए। चलिए देखिए, हमें पता था नहीं आएगा। 10 घाते 1 10 घाते 2 10 घाते 3 ना हम लिख सकते हैं, जब बेस बराबर हो तो घात का होता है जुड़ जाता, हम इसको लिख सकते हैं 10 घाते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस में कितना 10। इस बात से किसी कोई दिक्कत? 10 घाते 1 का मतलब 1 जीरो रहेगा, 10 घाते 2 का 10 धामा 100 2 जीरो, 10 घाते 3 का मतलब 1000 कितना जीरो रहेगा मतलब 3 जीरो, 10 घाते 4 का मतलब कितना जीरो रहेगा, कितना जीरो रहेगा 4 जीरो, यहाँ 10 घाते 5 का मतलब इंडियम कितना जीरो है 5 जीरो, 10 घाते 10 का मतलब कितना जीरो है 10 जीरो रहेगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 घाते 1 10 घाते 2 और 10 घाते 3 प्लस 10 घाते कितना 10, क्योंकि बेस का है मेरे दोस्त बराबर है तो घात का होगा जुड़ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, आप एक फार्मूला सुने होंगे, प्रथम यान प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर यान कोष्टक में यान प्लस 1 बटे में कितना 2, इसको लिख सकते हैं 10 10 1 11 बटा कितना 2, काट दोगे कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया मेरे दोस्त 11 5 55, इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10 घाते 55, तो कितने शून्य होंगे मेरे दोस्त, तो 55 शून्य होंगे। कितना शून्य होंगे मेरे दोस्त, 55 शून्य होंगे। ठीक है, कितना शून्य शून्य होंगे मेरे दोस्त, 55 शून्य होंगे। यही 55 का है आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, में शून्यों की संख्या कितना होगा मेरे दोस्त, 55 शून्य होगा, बेस बराबर है, घात जोड़ दो, जो घात है वही शून्यों की संख्या होगा, 1 से लेकर 10 तक पूरा शून्य होंगे, तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ो कैसे, यान कोष्टक में यान प्लस है, यान कोष्टक में यान प्लस 1 बटा 2 10 1 11 भाग दे दिए 5 11 5 55, शून्यों की संख्या कितना होगा मेरे दोस्त 55। बताए ना, ऐसे सवालों का इलाज सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल बताएंगे, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, 3 समान क्षमता की बोतलें में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2 संबंधे 1 कामा 3 संबंधे 7 तथा 4 संबंधे 11 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो बड़ी बोतलों में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, बड़ी बोतलों में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात कितना है। बोलो। बड़ी बोतल में जैसे आप कह सकते हो, हम सीधी सीधी बात कह सकते हैं, 3 डब्बा है, ऐसे 3 डब्बा, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, इसमें दूध और पानी का रेशियो एक संबंधे 2 संबंधे 1 है, 3 संबंधे 7 है, यहाँ 4 संबंधे 11 है। अब इनको एक बड़ी बोतल में मिला दिया जाए, इसमें पहले वाले में 2 संबंधे 1, दूसरे वाले में 3 संबंधे 7, तीसरे वाले में 4 संबंधे 11 है, इसको वाले के एक बड़ी बोतल में मिला दिया जाए, तब बताइए दूध और पानी का रेशियो क्या होगा ना, दूध और पानी का ना, हाँ दूध और पानी का रेशियो क्या होगा बताइए। बोलो। बताइए। देखिएगा मेरे दोस्त, ये लगेगा कैसे, हम बता दे रहे हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ एकदम बताएंगे, आप लोग घबराइएगा मत, ऐसा मेथड आप यूट्यूब पे कहीं नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। देखिएगा, 2 संबंधे 1, पहले दूध पानी लिख दें यहाँ, देखिएगा दूध मतलब मिल्क और वाटर,
ठीक है मेरे दोस्त, 2 संबंधे 1 और उसके बाद कितना है 3 संबंधे 7 और उसके बाद कितना है मेरे दोस्त 4 संबंधे 11। ठीक, 4 संबंधे 11 है। अब क्या करना है, इसका पूरा योग निकालोगे मेरे दोस्त। इसका योग कितना आया 3 आया, इसका योग कितना आया 10 आया और इसका योग कितना आया 15 आया, 15 आया। अब मेरे दोस्त अगर हम क्या करना है 3, 10, 15 का एलसीएम लेंगे, यहाँ निकाल दे रहे हैं 3, 10, 15 का एलसीएम लोगे 30 आएगा। मतलब आप कह सकते हो टोटल जो अमाउंट मतलब दूध का जो लीटर होगा, टोटल जो मिश्रण होगा वो 30 लीटर होगा। यही मिश्रण, यही का हो गया इनका जो रेशियो आ गया। अब इनको इसी रेशियो में हमें बांटना है कि इनका योग कितना आवे 30 आवे। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हम कह दें कि इनका योग, जैसे देखिए इनका एलसीएम कितना, देखिएगा ऐसे समझिए इनका योग एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। मतलब अब इसमें ऐसा नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओ कि सब 30 के बराबर हो जाए। जैसे मेरे दोस्त अब इसमें हम किससे गुणा कराएंगे, अगर 10 से गुणा कराएंगे 10 30 आ जाएगा। अब इसमें किससे गुणा कराएंगे 3 से गुणा कराएंगे, ये भी 10 यहाँ 30 आ जाएगा। इसमें 2 से गुणा कराएंगे 15 दूना 30 आ जाएगा। लेकिन जो एक गुणा है मेरे दोस्त ये होगा कहाँ, ये जो गुणा है मेरे दोस्त ये यहाँ जाक होगा। जैसे 20 दूना 10 20 कितना 10 गुणे 2 कितना 20 अनुपाते, इसका गुणा इसमें कह दिए कितना होगा 10। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कह दिए कितना 3 त्रिका 9 अनुपाते, इसका गुणा एमन कह दिए 7 त्रिक 21। अब इसका गुणा एमन कह दिए 4 दूना 8 अनुपाते, इसका गुणा इसमें कह दिए 11 दूना 22। समझ में आया, एक का हो जाएगा मिल्क, एक का हो जाएगा आपका वाटर। फिर एक बात समझ लीजिए, इनका योग निकाल लेना है, फिर इनका एलसीएम ले लिए मेरे दोस्त कितना, ऐसे ओरल ले लेना है कितना 30 आएगा। तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कराना है कि जैसे योगफल कितना, मतलब इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कराओ कि बेस सबका बराबर हो जाए 30 आ जाए। तो 3 में 10 मल्टीप्लाई कराओगे 10 ये 30 होगा। 30 का गुणा इसमें 10 का गुणा इसमें नहीं करना, इसको ले जाके इसमें करना है कितना 20, एक में करोगे कितना 10। अब 3 का गुणा इसमें कर दो 3 त्रिक का 9, फिर इसमें कर दोगे 7 त्रिक 21, फिर इसमें कर दोगे 4 दूना 8, फिर इसमें कर दोगे 11 दूना 22। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको जोड़ दोगे तो आएगा कितना, देखिएगा मेरे दोस्त 9 8 कितना 17 और 20 कितना 37, कितना आएगा मेरे दोस्त 37 अनुपाते। अब इसको जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 20 21 43 10 53। यही मेरे दोस्त आपका आंसर हो गया 37 संबंधित 43। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलो डाउट है का, डाउट 1% नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल लगाइए, नेक्स्ट इसको लगाइए, पानी वानी पी लिया जाए। बोलो इसको देखिए, किसी थैली में 90 रुपए की राशि में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में हैं। यदि 50 पैसे लिख लीजिए, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 5 है। तो थैले में 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या में अंतर ज्ञात करें। बोलो 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 बताइए। देखिएगा किसी थैली में 90 रुपए की राशि है, राशि जो है मेरे दोस्त कितना है 90 रुपए की राशि है, और जो पैसा है 50 पैसा 10 पैसा और कितना है 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा है। ठीक है, और सिक्कों के रूप में है, या 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसे के पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है कितना है मेरे दोस्त 2 संबंधित 3 संबंधित 5 है। ठीक है, जो इनके देखिएगा ये इसी बात को समझिएगा,
50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है, तो सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है 2 संबंध है, 3 संबंध है, 5 है। ठीक है, अगर हम कहें 50 पैसा का 2 सिक्का है तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त, 50 गुणे कितना 2, हाँ सिक्कों की संख्या का रेशियो है ना। और 25 पैसा मेरे दोस्त कितना सिक्का, 3 सिक्का, तो आप कहोगे 3 गुणे कितना 25 और प्लस आप कहोगे 10 पैसा कितना सिक्का है 5, तो आप कहोगे 5 गुणे कितना 10 बराबर कितने के मेरे दोस्त, बराबर कितने के हो जाएगा। देखिएगा अब इसको जोड़ दोगे बराबर कितने हो जाएगा, 50 दूना 100 और इसको गुणा करा दोगे 5 गुणे 10 कितना 150 और 25 नहीं है 75, 225 का हो जाएगा मेरे दोस्त, पैसा हो जाएगा। क्योंकि 50 पैसा हो ना, 50 पैसा का सिक्का कई ठे 2 ठे, कुल टोटल कितना हो जाए 100 पैसा हो जाएगा। ये कितना है 25 पैसा 3 ठे कुल 75 पैसा हो जाएगा। और 10 पैसा कितना है मेरे दोस्त, 10 पैसा कितना है 5 है, तो कुल कितना हो जाएगा 50 पैसा हो जाएगा। अब जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 225 पैसा, तो 225 बराबर 225 पैसा बराबर कितने के मेरे दोस्त, 90 रुपया होगा। 225 बराबर कितने के, 225 पैसा बराबर कितने के 90 रुपये होगा। अभी 90 रुपया को हम पैसा में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये पैसा है रुपए है तो आप गुणा भाग नहीं करा सकते। इसको पैसा में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, क्योंकि 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है। अब ना 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 90 रुपये में कितना पैसा होगा मेरे दोस्त, 90 गुणे 100 कर दोगे तो 9000 का हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, 9000 पैसा हो जाएगा। अब इसको कटा दोगे मेरे दोस्त तो 1 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा, 40 का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 225 चौका 900 होता है और 0, ठीक है मेरे दोस्त, 225 चौका 900 होता है, 1 0 यहाँ पर हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितने हो गया मेरे दोस्त, 40 हो गया। अब क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों में क्या बताना, अंतर बताना है। तो कितने का अंतर है मेरे दोस्त, देखिए 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का ना। यही देखिए 25 पैसा एक कितना किसका 25 पैसा और 10 पैसा, यही है रेशियो 25 पैसा 10 पैसा, तो अंतर कितना है 2 का। तो 2 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 80 के। 2 बराबर कितने के, 80 के। तो क्या पूछा गया है, सिक्कों की संख्या में अंतर कितना होगा, 80। सिक्कों की संख्या में कितना अंतर होगा, 80 सिक्कों का अंतर होगा। किसमें मेरे दोस्त, 25 पैसा और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या में कितना अंतर होगा, 80। ऑप्शन नंबर ए का ए मेरे दोस्त आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट है। डाउट है का किसी को, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। 2 संख्याओं का योग 18 है और उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्रमशः 3 और 54 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है मेरे दोस्त। ये तो बहुत सवाल पूछा गया था एसएससी जीडी में, ये सब सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है मेरे दोस्त। उनके व्युत्क्रमों का अनुपात क्या होगा। जैसे हम कह दें, पहले समझ लीजिए आप लोग, अगर हम ए कह दें इसका व्युत्क्रम का हो तो आप कहोगे 1/1। अगर बी है मेरे दोस्त, इसका व्युत्क्रम का होगा तो 1/b। बस बताइए। बोलो। देखिएगा, हम इसको कह सकते हैं मेरे दोस्त, आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे मेरे दोस्त, N1 ना, ऐसे लिख सकते हो। देखिएगा N1 इंटू N2, मतलब आप कह सकते हो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर N1 इंटू, देखिएगा यही है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2 ना। यही एक फार्मूला, बहुत फेमस फार्मूला है। लेकिन यहाँ हम ए और बी मानेंगे, क्योंकि थोड़ा ए और बी मान ले, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। ए बी मान ले, या तो N1 और N2 मान ले, या तो N1 N2 पहली संख्या दूसरी संख्या, या पहली संख्या ए मान ले दूसरी संख्या बी मान ले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या हम ए मान ले रहे हैं मेरे दोस्त, दूसरी संख्या बी मान ले रहे हैं। ये बराबर किसके हो गया,
एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना है 54 है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसका गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12 2 5 3 15 1 16 मतलब 162। हम कह सकते हैं a इंटू बी बराबर 162 है। तो कहा गया और कहा गया योग a प्लस बी बराबर मेरे दोस्त कितने के 18 के, a प्लस बी बराबर कितने के 18 के ना। तो अब इनका व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है ना मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं 1/a और प्लस 1/b का योग बताना है। अब इसका इधर तिक्था गुणा करोगे, अब इसका इधर गुणा करोगे तो क्या निकल का a प्लस बी और बटे मेरे दोस्त कितना a इंटू बी, हाँ a इंटू बी। अब देखिएगा a प्लस बी मेरे दोस्त कितना है, अब यहाँ वैल्यू पुट करा दीजिए। देखिएगा a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 18, a इंटू बी बराबर लिखें का 162। 18 का नाम 18, 18 9 162। तो आपका आंसर होगा मेरे दोस्त 1/9, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बोलो, डाउट 1% नहीं होना, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ही नो डाउट मेरे दोस्त। 1/9 आपका आंसर है। बताए ना, एकदम तड़कता भड़कता सवाल कराएंगे जो आपको एकदम दिल चीरते हुए जाएगा मेरे दोस्त। चलिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उनका एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 11 और 19 है। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बताइए मेरे दोस्त, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बताइए। तो इसमें क्या है, देखिएगा उनका क्या है एचसीएफ 17 है, तो छोटी संख्या पूछा गया तो इसमें गुणा करा दीजिए 17 का। तो कितना 17 का नाम 17, 17 का नाम 17 का 18, 187। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 17 गुणे 19 करा देते, क्या दिक्कत है इसमें, क्या है बहुत सोचने वाली बात। चलिए, यही का दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उनके एलसीएम के दो गुणनखंड कितना है मेरे दोस्त। एलसीएम दो गुणनखंड का है, एक 11 एक 19 है। तो इसमें छोटी संख्या पूछा गया, छोटकी में गुणा करा तो बड़की पूछा जाता है, बड़की में गुणा करा देते। ये क्या है, तो हल्का सवाल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, देखिएगा बहुत बढ़िया बहुत तगड़ा सवाल है। ऐसे सवालों का इलाज आप एक कमेंट आप लोग करिए, बताइए आप लोग इसका कितना आंसर है। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ये 72 दो बार आ गया है मेरे दोस्त, एक बार कट कर दीजिए, एक बार कट कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, ठीक मिटा दे रहे हैं। 72 दो बार आ गया, ठीक हो गया। चलिए बस यहीं तक था, टाइपिंग एरर होगी। ठीक है, 1/56 प्लस 1/72 का मान क्या होगा मेरे दोस्त, मतलब इसको योग करोगे कितना प्राप्त होगा, बस यही बताना है। एक कमेंट आप लोग करिए, हाँ देखते हैं किसका आंसर आ जाता है। एक कमेंट आपके नाम, फिर तो हम बताएंगे। बोलो मेरे दोस्त, और वीडियो देख लिया करो यार, आप लोग देखते नहीं हो और कमेंट भी नहीं करते हो। हाँ लगाइए आप लोग। बोलो, देखिएगा लगाना कैसे है मेरे दोस्त। इसका बहुत बढ़िया एक तरीका है, जब इसका फैक्टर देखिएगा 1/6 है ना, देखिए 2 गुणे 3 लिख सकते हो आप इसको, कितना 2 गुणे 3। अब इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 2 गुणे 3, इसको देखिएगा 3 गुणे 4, इसको लिखिए 4 गुणे 5, इसको 5 गुणे 6, इसको 6 गुणे 7, इसको कितना मेरे दोस्त 7 गुणे 8, इसको 8 गुणे 9। जब इसी तरीके से फैक्टर समान हो तो पहली संख्या अंतिम संख्या, मतलब आप कह सकते हो सीधी सीधी बात में 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, बस 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, यही आपका आंसर होगा। लेकिन शुरुआत तो हमारा यहाँ से हुआ है, तो हमें बच रहा है का 1/9 हमारा शेष बच रहा। हम लिखेंगे 1/9 प्लस 1/फर्स्ट का मतलब 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/लास्ट का मतलब 1/, देखिए ये कितना है मेरे दोस्त, इसको फैक्टर करे हो, देखिएगा इसको सिर्फ हम देखिए यहाँ मिटा के लिख दे रहे हैं, इसको फैक्टर किए हो कितना है 8 गुणे 9, तो 1/9 माइनस 1/9। अब इसको फैक्टर किए हो, देखिए कितना आया है मेरे दोस्त, इसको फैक्टर किए हो देखिए 2 गुणे 3, 1/2। अब 1/, देखिएगा
1/2 फर्स्ट हो गया माइनस 1/9 लास्ट हो गया। तो यही 1/9 तो जनाब पहले एक्स्ट्रा था ही। देखिए 1/9 माइनस में 1/9 प्लस में है, तो ये तो मेरे दोस्त कैंसिल हो गया, तो 1/2 यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। डाउट है का? डाउट 1% नहीं होना चाहिए। बोलो। एक क्लास में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी को गलती से 30 नंबर के स्थान पर 88 कितना मेरे दोस्त 80 नंबर दे दिए गए, तो सही औसत बताओ। बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा सवाल बड़ा टफ है, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल है। एक क्लास में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी को गलती से 30 नंबर के स्थान पर 80 नंबर दे दिए गए, तो सही औसत बताओ। बोलो, बताइए मेरे दोस्त। देखिएगा एक क्लास में 20 विद्यार्थियों का जो औसत है मेरे दोस्त, जो 20 विद्यार्थी हैं इनका औसत 60 है। हाँ सही है ना, जो 20 विद्यार्थी इनका औसत 60 है, लेकिन 30 नंबर के बजाय इनको कितना दे दीजिएगा 80 नंबर। एक का है मेरे दोस्त ट्रू है, एक का है मेरे दोस्त फॉल्स है, गलत है। ठीक है, उनको 30 नंबर देना चाहिए, तो आपने गलती से कितना दे दिया 80 दे दिया, तो बढ़ा कितना दिए मेरे दोस्त 50। कितना बढ़ाएं 50। गलत यही है, गलत यही 50 है। और लेकिन कितने में गलत है मेरे दोस्त, कितने में गलत है बताइए। 20 विद्यार्थी में कितना लिखिए, गलत है ना, 50 गलत है मेरे दोस्त, 50 गलत है। लेकिन कितने में 20 में, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, भाग दे दिए मेरे दोस्त 2.5। ठीक है, अब देखिएगा क्या हुआ है। लिखना चाहिए था कितना, देना चाहिए था आपको कितना 30, दे दिए कितना 80। वृद्धि कितने हुई मेरे दोस्त 50 की, 50 ही गलत की कितने पे 20 विद्यार्थी पर, तो 50 और कुल 20 विद्यार्थियों से हम भाग दे दिए, तो कैंसिल हो गया, 2.5 आया। तो आपने ज़्यादा लिखे हैं ना, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसमें 60 में से घटाएंगे, कितना 2.5 घटा दोगे तो 57.5 मेरे दोस्त, यही आपका सही औसत आ जाएगा। यही का है सही एवरेज है। बताइए मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट 1% नहीं होना चाहिए। क्लियर है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। चलिए नेक्स्ट। निम्न में कौन सा बट्टा, ऐसे लिख लीजिए डबल टर है, चलिए हो गया जो भी है। निम्न में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। इसका आंसर जो बता देंगे बधाई के पात्र होंगे। निम्न में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। निम्न में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा, बताइए। देखिएगा ऐसे सवालों का इलाज आपको मेरे दोस्त, या तो अगर ऑप्शन उठा कैसे पूरा करोगे, एक एक हल करोगे तो घंटन लग जाएगा। कितना लग जाएगा, घंटन लग जाएगा। ऐसे सवाल को कैसे हल करना है, पहले इसमें ये चेक कर लेना है सबका योग कितना है। अगर सबका योग बराबर है तो इसको लिख देना किसको, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में लिख देना है। तो जहां बट्टा सबसे ज़्यादा रहेगा वो ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा, और जहां बट्टा सबसे कम रहेगा वहां मेरे दोस्त किसके, दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा। पहले हम चेक करेंगे, देखिएगा 20 30 30 कितना 60, सही है। कितना 30 और कितना 5 35 और 25 कितना 60, सही है। 15 15 30 और 30 कितना 60, सही है। कितना मेरे दोस्त 25 20 कितना 25 20 45 और 15 60, सही है। सबका योग 60 आ रहा है, इसको किस क्रम में लिखेंगे मेरे दोस्त, अवरोही। किस क्रम में लिखेंगे, अवरोही, अवरोही, अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही मतलब घटते क्रम में, मतलब कहेंगे 30%, फिर मेरे दोस्त 20%, फिर मेरे दोस्त कितना 10%। एकदम विधिवत समझाएंगे। यहाँ का लिखेंगे 30%, फिर मेरे दोस्त कितना 25%, फिर कितना 5%। और यहाँ का लिखेंगे मेरे दोस्त 30%, फिर मेरे दोस्त कितना 15%, फिर कितना 15%। यहाँ का लिखेंगे 25%,
फिर मेरे दोस्त 15% और फिर कितना 20%। इस बात से सहमत हो? हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। देखिएगा अब जिसमें, अब देखिएगा अगर पहला बट्टा, जैसे इसे 4 दुकानदार हैं, पहला दुकानदार कहा 30% बट्टा देंगे, दूसरों को 30% देंगे और तीसरों को 30% देंगे, चौथा कहा हम 25% देंगे। मतलब इस सबसे कम बट्टा दे रहा। ये अगर आपसे ये पूछा जाता दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा अधिक लाभदायक है, लाभदायक है, तो मेरे दोस्त ये डी वाला करेक्ट है, तो दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक है जो सबसे कम बट्टा देगा। अब यहाँ तीनों मैच कर गया, हमें कस्टमर के लिए अधिक लाभदायक लेना है। यहाँ देखिए तीनों मैच कर गया ना, 30%, 30%, 30%। जब तीनों मैच कर गया तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है। अब देखिए तब फिर पहला ये दुकानदार कहा था हम 20% देंगे, अब ये दूसरे एक कह रहा हम 25% देंगे, एक कह रहा हम 15%। अब देखिए जो 30 के बजाय 30 के बाद जो मैच कर गया जस्ट आगे बढ़ना है, तब इससे तुलना कराना है। जब यहाँ मैच कर गया तो आगे बढ़ जाना। अब इससे जब तुलना कराओगे ये 20%, ये 25%, ये 15% दे रहा। जो 25 वाला है मेरे दोस्त, जो 25 वाला है ये दुकानदार के लिए, मतलब अब कस्टमर के लिए अधिक बट्टा दे रहा है। ठीक है, अधिक बट्टा दे रहा है। मतलब इसमें अगर दुकानदार इस व्यक्ति से खरीदेगा तो ये मतलब कौन, ग्राहक अगर इस व्यक्ति से खरीदेगा तो 30% और 25% और 5% फिर बट्टा दे रहा है मेरे दोस्त। इसका मतलब इनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है, पहले चेक कर लेना सबका योग बराबर है, फिर अवरोही क्रम में लिख देना, घटते क्रम में अवरोही क्रम में लिख देना है। अगर मेरे दोस्त जो सबसे कम बट्टा रहेगा वो कस्टमर के लिए, दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा, जो सबसे ज़्यादा छूट रहेगा वो कस्टमर के लिए अधिक लाभदायक होगा। अगर एक मैच कर गया दूसरे वाले स्टेप मिल जाना, दूसरा मैच कर गया तीसरा वाले मिल जाना है, यही आपको करना है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। किसी वर्ष के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। किसी वर्ष ना, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। अगर हम कहें आपका, अगर हम कहें एसपी आपका मेरे दोस्त 100 है तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, सीपी कितना हो जाएगा 75। हाँ यही ना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसपी बराबर मेरे दोस्त कितने के, 100 के, सीपी बराबर मेरे दोस्त कितने के, 75 के। ठीक है, एसपी बराबर 100 के, सीपी बराबर मेरे दोस्त कितने के, 75 के। क्योंकि आपको देखिएगा यही कहा गया है ना, बहुत बढ़िया बात देखिएगा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। अगर आप 100 को बेचे था तो कितने का लाभ हो रहा है मेरे दोस्त, 25 का, तो इसका मतलब आप खरीदे कितने के, 75 का। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 25 का लाभ हो रहा है तो आपको प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्त। तो आगे का पूछा कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या कह सकते हो मेरे दोस्त, या कह सकते हो मेरे दोस्त कुल लाभ प्रतिशत कहो या क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ। तो प्रॉफिट कितने को रहा है मेरे दोस्त, 25 पर। तो सीपी पर कितना प्रॉफिट होगा, 25/75 और गुड़े कितना मेरे दोस्त 100। तो 25 से करना 25, 25 3 75, 100/3 का मतलब मेरे दोस्त 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 33 सही 1/3% का होगा मेरे दोस्त, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए, बोलो। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को, ठीक है हो गया, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड लेती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई बताना है मेरे दोस्त। एक रेलगाड़ी है किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड की समय लेती है और एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड की समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब इसमें क्या कांस्टेंट है मेरे दोस्त, चाल कांस्टेंट है। एक ही चाल से जा रही है, एक खंभे को पार करने में कितना 10 सेकंड समय ले रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में मेरे दोस्त कितना समय ले रही है, 20 सेकंड का समय ले रही ना। पहले 10 सेकंड मेरे दोस्त, फिर कितना 20 सेकंड का समय ले रही। और सुनिए, जो रेलगाड़ी होगी खंभे को पार करने में चली गई दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ये बात आपको पता है कि नहीं। जैसे
जैसे मेरे दोस्त एक खंबा हो गया, इधर से रेलगाड़ी आई, ऐसे पार कर गई, तो रेलगाड़ी को पार करने में जो दूरी तय करेगी यहाँ से आके, यहाँ से जो दूरी तय करेगी मेरे दोस्त, वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। मतलब रेल खंबे को पार करने में चली गई दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होती है। लेकिन यहाँ मेरे दोस्त ऐसे, यहाँ तो हम चाल बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि चाल बराबर है, एक कई स्पीड से गई, खंबे को पार करी 10 सेकंड में, फिर वही स्पीड से गई, प्लेटफॉर्म को पार करी कितना, 20 सेकंड में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हम मान लें खंबे की लंबाई कितना x, समय कितना लगा 10, और ये बराबर हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक कितना प्लेटफॉर्म मेरे दोस्त, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, और प्लस मेरे दोस्त किसका, ट्रेन की लंबाई। यहाँ से थोड़ा समझिए, खंबे हम थोड़ा गलत बोल दिए। अगर हम ट्रेन की लंबाई मान लें मेरे दोस्त x, कितना समय ले रही है, 10 सेकंड, ठीक है, और बराबर कितना होगा 200, और प्लस मेरे दोस्त कितना x, और बटा कितना 20। इस बात को आप समझिए, क्योंकि इजवन x रेलगाड़ी की लंबाई जो मान लिए हैं, क्योंकि खंभे को पार करने में चली गई हुई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। खंभे को पार करने में मेरे दोस्त चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो x बटा 10 हो गया। तो प्लेटफॉर्म को पार करने मतलब 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी दूरी जब तक कर ले, जैसे 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, और प्लस मेरे दोस्त रेलगाड़ी हो गई x मीटर। अब ये पूरा दूरी जोड़ा जाएगा, 200 प्लस x मीटर दूरी तय करेगा, तब प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो इसको पार करने मेरे दोस्त कितना समय ले रहा है, 20 सेकंड का समय ले रहा है। कितना, 20 सेकंड का। अब 0 0 से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। अब इसका गुणा इधर करा दोगे, कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितने के, 200 के, और प्लस कितना x, इसको इधर ट्रांसफर कर दो मेरे दोस्त, x बराबर कितने के, 200 के। तो ट्रेन की लंबाई मेरे दोस्त कितना है, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ट्रेन की लंबाई कितना है मेरे दोस्त, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए एक नाव धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। बोलो। एक नाव धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती, जबकि धारा के विपरीत दिशा मेरे दोस्त 48 किलोमीटर की दूरी कितना, 4 घंटे में तय करती। शांत जल में नाव की चाल बताना है। बोलो बोलो मेरे दोस्त, बताइए। बोलोगे? देखिएगा हम बोर्ड को देखिएगा, नाव को जो मान ले रहे हैं 20 से, और धारा को किससे डिनोट कर दे, R से। जब धारक दिशा में जा रही मेरे दोस्त B प्लस R, अगर जब धारक दिशा में जाएगी, बोर्ड की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा। जैसे बोर्ड की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा दिशा जाएगी मेरे दोस्त, धारा की दिशा में जाएगी मेरे दोस्त 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिएगा B प्लस R बराबर मेरे दोस्त बोर्ड की चाल प्लस धारा की चाल, तो कितना, 45 किलोमीटर, और कितना 45 किलोमीटर 3 घंटा में जा रही है। तो अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली काट दें, 45 3 का 3 15 3 45, लेकिन हम ऐसे लिख दिए। अब आगे विपरीत मेरे दोस्त B माइनस R बराबर कितने के, 48 किलोमीटर मेरे दोस्त कितना जा रही, 4 घंटे में जा रही। अब इसको कटा दोगे, यहाँ आएगा कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया धारक दिशा में। अब इसको कटा दोगे, 12 चौक 48 आ गया। तो किस दिशा में मेरे दोस्त, धारक के विपरीत दिशा में। ठीक है, धारक दिशा में बोर्ड की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में बोर्ड की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे किसकी चाल पूछा गया है मेरे दोस्त, नाव की चाल बताना है, बोर्ड की चाल। तो इसको हम समीकरण को जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, धारा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से। ये बचा कितना मेरे दोस्त, देखिएगा 2B बराबर, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 27। तो B बराबर मेरे दोस्त कितने के, 13.5 किलोमीटर प्रति हावर्स की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 13.5 किलोमीटर प्रति हावर्स की।
13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट करते हैं। एक आध सवाल होमवर्क दे दिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।